आपका साथ नहीं देगी। तीसरी बात आप देखे होंगे कि हिंदू मुस्लिम करके केवल सरकार नहीं बनाई। आनंद जी आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है। अब की बार बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई तय। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की विदाई तय है। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चल गया है। शुभेंदु अधिकारी सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। अब की बार बंगाल से ममता सरकार की विदाई तय। समझिए झालमुड़ी काम कर गई, उगता सूरज वाला नैरेटिव चल गया। और अमित शाह ने कहा था कि अब उदित हो रहा है बीजेपी का सूरज और टीएमसी का सूरज अस्त हो रहा है। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने चैलेंज दिया था बीजेपी को कि वो जिंदगी पूरी खपा दे अगर पश्चिम बंगाल में, तो भी बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। मुझे लगता है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ये देख रही होंगी। मनु जी, अभिषेक बनर्जी ने चैलेंज दिया था, अब वो चैलेंज हारते दिख रहे हैं। वो मुझे लगता है कि बड़ा संकेत निकल कर आएगा, क्योंकि आईपैक जो संस्था है वो बंगाल में पूरे चुनाव का मैनेजमेंट करती थी। और आपने देखा कि किस तरीके से ईडी के छापे आईपैक पर पड़े, आईपैक के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गए तो उन्हें फिर छोड़ भी दिया गया। लेकिन जिस तरीके से चैलेंज अभिषेक बनर्जी ने किया कि 4 तारीख को अगर हिम्मत है अमित शाह में तो बंगाल में कोलकाता में खड़े होकर दिखाए, मुझे लगता है कि ये बड़ा संकेत है। देखिए परिणाम तो आ गए, और जैसा कि अमित शाह को चैलेंज किया है, अमित शाह को कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के नेता, उन्होंने गुंडा कहा है। अब सरकार केंद्र में भी यहाँ एनडीए की है, बीजेपी की है, अब बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो ये जो डबल इंजन है, ये डबल इंजन की टक्कर अभिषेक बनर्जी को, कल्याण बनर्जी को कैसे मिलेगी, ये जरा मुझे बता दीजिए एसएन सिंह जी। नहीं, देखिए हम निगेटिव राजनीति नहीं करते, हम सकारात्मक राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार बनती है, आप ये नहीं देखे होंगे कि जो हमारी विपरीत विचारधारा के लोग हैं हम उनके घरों को जलाएं। लेकिन पूर्वत में आपके चैनल के माध्यम से आपने भी दिखाया कि अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बन जाती थी या टीएमसी के लोग जीत जाते थे, तो ऐसे लोग जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग करते किसी दूसरी पार्टी को मत दिए, उनके घरों को जलाना, उनकी हत्याएं करना, उनके साथ नृशंसता का व्यवहार करना, इस तरह के कार्यक्रम और कार्य किए जाते थे टीएमसी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती है तो हमको जो नहीं वोट किए थे उनके लिए भी हम योजना लेकर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तो पहला बयान उनका क्या होता है, ये जो चुनाव है वो भय और भरोसे का चुनाव है। जो प्रधानमंत्री जी ने भरोसा कहा, वो इसलिए कहा कि आप भरोसा करिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी तो जो महिलाओं में भय है कि महिलाओं के साथ संदेशखाली में कुछ भी हो जाता है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो जाता है, बॉर्डर पे कुछ भी हो जाता है, नहीं होगा। वो भरोसे की बात कहे कि आप भरोसा रखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ योजनाएं आएंगी, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, यहाँ जो प्रवास की समस्या है वो समाप्त होगी। इस भरोसे को बात को उन्होंने कहा कि ये देखिए वो जो भय दिखाने का कार्य करती हैं, चाहे उनके कार्यकर्ता करते हैं, उनके बड़े नेता कहते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम हमला कर देंगे या 4 तारीख के बाद रह नहीं पाएंगे, तो हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा आप भरोसा रखिए अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम सुरक्षा देने का भरोसा देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ममता बनर्जी का भय था वो बुरी तरह से हार गया, और जो प्रधानमंत्री जी का भरोसा था वो जीत गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने उस भरोसे पे भरोसा दिखाने का कार्य किया और कहा कि पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बन रही है। राजनीतिक रक्त चरित्र है वो सत्ता फिर भी बदल गई, क्योंकि वामपंथियों की सरकार बदली तो ममता आ गई। ममता के आने के बावजूद भी बंगाल में वो गुंडागर्दी और रक्त चरित्र उसका खत्म नहीं हुआ, लगातार वो स्थिति हुई। और इसमें अगर पीड़ित के तौर पर दिखाई दी तो वो राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, उसके कार्यकर्ता थे। पिछले विधानसभा चुनाव में, चुनावों के बाद भी वहां पर कई बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। तो मुझे लगता है कि अब उस तरीके से रक्त चरित्र तो नहीं होगा, लेकिन बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार की बात कही, बीजेपी ने जो कट मनी की बात की, उसके निशाने पर, सरकार के निशाने पर अभिषेक बनर्जी जरूर होंगे। क्योंकि ऐसा कोई मंत्रालय, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें कट मनी के तौर पर अभिषेक के पास पैसा नहीं जाता हो। वहां पर जो कोल लॉबी है, वो बड़ी कोल लॉबी अभिषेक को संपर्क करती है। आईपैक को वो पैसा बड़े पैमाने पर जाता था जिसकी जांच ईडी कर रही है। आने वाले समय में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें
जरूर बढ़ेंगी। मैं पुनीता के पास चलूंगा, लेकिन राकेश कुमार सिंह पे इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया लूंगा। राकेश, सरकार बनने जा रही है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा, कटमनी बड़ा मुद्दा, और जो विभागों की राशि बड़ा मुद्दा। क्या आप मानते हैं कि वहां पर ईडी गंभीर कार्रवाई करने वाली है, सीबीआई गंभीर कार्रवाई करने वाली है, और वो अभिषेक बनर्जी जो अमित शाह को गुंडा कह रहे थे, अमित शाह से कह रहे थे कि 12 बजे 4 तारीख को मिलना, उनके लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो मुश्किलें खड़ा होने वाली है वो अभिषेक बनर्जी की। अभिषेक बनर्जी को लेकर जो तमाम जो आरोप लगते रहे हैं, कटमनी की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, और जिस तरह से वे लगातार, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, 5 एम फैक्टर ने काम किया है। इस जो परिणाम देख रहे बताइए हैं कौन बीजेपी का, कौन से? पहला है महिला वोटर्स जो प्रमुख भूमिका अदा की है। जिस तरह से प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आरजीकर जैसे मसले को उठाया। दूसरा, मुस्लिम तुष्टिकरण,